हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर एक ऑडियो सुनाने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अब अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना संभव है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि शंभू चरण दुबे जी ने बोला है आंदोलन करने के लिए। बोला गया जब तक नियमितीकरण नहीं होगा तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। भोपाल में अल्टीमेटम दे दिया गया है सरकार के लिए, ठीक है। मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए, ठीक है। पूरा ऑडियो सुनिए क्या बोला जा रहा है शंभू चरण दुबे जी के द्वारा। सभी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों एवं मेरी शिक्षिका बहनों, मैं जानता हूं आज स्थिति गंभीर है, हालात बहुत खराब है हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों की। मैं शांति से नहीं बैठा था, मैं लगातार संघर्ष कर रहा था, सोच रहा था कि मुझे अगला कदम क्या उठाना है। लेकिन मैं इसलिए अभी थोड़ी बैकफुट पे था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि उन लोगों को कि जब मैं कुछ करने आगे आता था तो वो अड़ंगे डालते थे, आज वो गायब हैं। 1 साल से कहीं उनका कोई नाम नहीं है। और आपको भी समझ में आ गया होगा कि भोपाल में आंदोलन करना और आंदोलन करके सफलता से निकलना कोई हंसी मजाक नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। अभी आपने देखा होगा कि लोग परमिशन भी नहीं ले पाते। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो विसंगतियां फैलाते हैं कि मैं वो सूरज हूं, मैं वो सूरज नहीं हूं जो शाम होते ही ढल जाऊंगा। मैं वो सूरज नहीं हूं जो शाम होते ही ढल जाऊंगा। मैं तो एक नन्हा सा दीप हूं, जलाओगे तो निश्चित आपके काम आऊंगा, हर हाल में आपके काम आऊंगा। अब मुझे लगा कि मुझे आगे आना चाहिए और अपने अतिथि भाइयों के भविष्य के लिए लड़ना चाहिए, तो मैं फिर लड़ूंगा। आंदोलन कोई छोटी चीज नहीं होती है, बड़ा होता है, उसके लिए पैसा खर्च होता है, ताकत लगती है, मुकदमे लगते हैं, जो मैं लगातार झेलता आया हूं अपने अतिथि भाइयों के लिए। आप निष्फिक्र रहिए, जो निकल गए हैं वो भी दुखी मत होइए, जो बाहर बैठे हैं वो भी परेशान ना हो। आंदोलन होगा तो सबकी जीत होगी, लेकिन उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आपको भी आगे आना होगा, क्योंकि मेरी ताकत आप हो, मेरा आशीर्वाद आप हो, मेरी दुआएं आप हो, मेरी शक्ति आप हो। अगर हमारे मुख्यमंत्री को जिद है, अगर हमारे मुख्यमंत्री की जिद है कि वो अतिथियों को नियमित नहीं होने देंगे, तो मेरी भी जिद है वहीं पे अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की। और उसूलों पर अगर आंच आ जाए तो फिर टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये बताना पड़ेगा मुझे कि मैं न हारा था न हारूंगा। मैं अपने अतिथि भाइयों के लिए किसी हद तक जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। और आज मुझे पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक उम्मीद भरी निगाहों से फोन लगा रहे हैं, आस लगाए हुए हैं कि हमारे भैया बाहर आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीद गिरी, पर लोगों ने मुझे गिराने की कई बार प्रयास किया। सफल भले ना हुए हो। मैं अपने अतिथि भाइयों को बताना चाहता हूं, दुखी मत होइए, यह आंदोलन ऐतिहासिक होगा। मैं थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था पंक्ति में कि जरा देखूं तो आगे वाली बैठी पंक्ति वाले कितना कूदते हैं और क्या क्या करते हैं। लेकिन आज स्थिति यह हो गई कि हमारा अतिथि शिक्षक दर बदर भटकने लगा है। उसे वापस चढ़ा लूंगा मैं, मेरा विश्वास है, और शायद आपका भी होगा, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि छोड़ो मत अपनी आन, चाहे शीश कट जाए, मत झुको अन्याय पर चाहे आकाश कट जाए। और होगा, आकाश फटे या कुछ भी हो, हम लड़ाई जीतेंगे। हम लड़ाई हर हाल में जीतेंगे, हमें ये मालूम है, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का नशा इस कदर चढ़ा है, तो हम भी तख्त पलटने का हुनर रखते हैं। उनको बता चुके हैं 2018 में, और फिर बताएंगे कि हमारा अतिथि शिक्षक अपने भविष्य के लिए जाग रहा है और जागेगा। क्योंकि ऐसे बेईमानों का तख्त बदल दो, ताज बदल दो, और हर हाल में बेईमानों का राज बदल दो। हम जीतेंगे, उम्मीद मत छोड़िए, आप हताश मत होइए, क्योंकि हताश होने वाले कभी जीतते नहीं हैं। हारने नर्वस मत होइए, दुखी मत होइए। जो निकल चुके हैं वो भी मत सोचिए कि हम चढ़ेंगे नहीं। आदेश होगा, अगर ताकत से हम लड़ेंगे तो आदेश होगा, जितने निकल गए वो वापस चढ़ेंगे। आज अब देख लीजिए
कि अगर 1-1.25 साल से मैंने लड़ाई नहीं लड़ी तो स्थिति क्या हो गई है। ना मीडिया में, ना नेता, कहीं किसी जगह पे भी अतिथियों का नाम लेना बंद कर चुके हैं। आप लोग बताइए ये चीज मध्य प्रदेश के बाकी उन चंद लोगों को जो आंदोलन को बिगाड़ने का काम करते थे, विसंगतियां फैलाते थे। और एक चीज आप लोगों को बता दें कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने में। अन्याय के खिलाफ हमें जाके ईंट से ईंट बजाना होगा, हमें लड़ना होगा, क्योंकि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। हम इस लड़ाई को जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है और यही विश्वास आपको जगाना पड़ेगा। दुखी मत होइए, हताश मत होइए। आपका भाई शंभू चरण दुबे बड़ी तादाद में हम इनका विरोध शुरू करेंगे। अगर आप सब तैयार हो आंदोलन के लिए, लड़ने के लिए और जीतने के लिए, तो एक आगाज में मेरे इस वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ खड़े हो जाइए और हर जिले में 5 दिन के अंदर ज्ञापन दे दीजिए। मैं वचन देता हूं इतना बड़ा आंदोलन कर दूंगा भोपाल में कि सरकार हिल जाएगी और आपको फिर से वापस पुनः स्थापित कर देगी और जीवित कर देगी। क्योंकि हमारा अतिथि शिक्षक हारना नहीं जानता, लड़ना जानता है, लेकिन विसंगतियों में पड़ जाता है। उस विसंगतियों से बाहर निकलिए। आपका भाई शंभू चरण दुबे आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर आ रहा है और आप ही लोगों के आह्वान पे आ रहा है। वो जो चंद घटिया लोग बोलते हैं ना कि राजनीति पिछले 1.5 साल से, इसीलिए मैंने बंद कर दी थी अतिथि शिक्षकों की कि अब करके देख ले। ये चंद नेता, लेकिन इन्होंने किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, कोर्ट के नाम पे और टेंट के नाम पे, ये आप बेहतर जानते हो। आपका सेवक, आपका भाई शंभू चरण दुबे। जय हिंद।